मूल बातें समझना। Why the accounting equation matters। अपने बिजनेस की आर्थिक सेहत को समझने के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत जरूरी है। बिजनेस चलाना किसी पेचीदा भूल भुलैया में रास्ता ढूंढने जैसा है, जहां परेशान होना आम बात है। आंकड़ों में उलझकर अपने फाइनेंशियल गोल्स को भूलना आसान है। अकाउंटिंग इक्वेशन आपका नक्शा है। ये एक आसान पर ताकतवर टूल है जो आपको फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटीज से निकलने में मदद करता है। ये आपको अपने बिजनेस के पैसों का हिसाब रखने में मदद करता है और आपको ये पता चलता है कि हर एक रुपया कहां जा रहा है। इस तरह समझो, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या है जो कि आपके एसेट्स हैं। आपको ये भी जानना जरूरी है कि आप पर किसका कितना कर्ज है जो कि आपकी लायबिलिटीज हैं। यहीं पर अकाउंटिंग इक्वेशन काम आता है। ये आपके एसेट्स को आपकी लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी के साथ बैलेंस करता है। चाहे आप नींबू पानी बेच रहे हों या गाड़ियां, सिद्धांत वही रहते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन हर बिजनेस के लिए एक जैसा है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। ये आपके बिजनेस के फाइनेंसेस को समझने की नींव है, जो आपको सही फैसले लेने और आर्थिक सफलता पाने में मदद करता है। इक्वेशन को समझते हैं। एसेट्स इक्वल साइन लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स बराबर लायबिलिटीज जमा ओनर्स इक्विटी। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। एसेट्स वो होते हैं जो आपके बिजनेस के पास होते हैं। ये कैश, इक्विपमेंट या वो भी हो सकते हैं जो लोग आपको देते हैं, जैसे रिसीवेबल्स। लायबिलिटीज वो होते हैं जो आपका बिजनेस दूसरों को देता है। इसे अपना कर्ज समझो। ये लोन या बिल्स हो सकते हैं जो आपको नियमित रूप से पे करने होते हैं। ओनर्स इक्विटी बिजनेस में मालिक का हिस्सा होता है। ये वो होता है जो एसेट्स में से लायबिलिटीज घटाने के बाद बचता है। इसे व्यवहार में लाते हैं। बिजनेस शुरू करना और इन्वेंट्री खरीदना। मान लीजिए आप एक बेकरी शुरू करते हैं। आपको बेकिंग का शौक है और आप इसे बिजनेस बनाना चाहते हैं। आप इसमें अपने $10,000 लगाते हैं। ये शुरुआती इन्वेस्टमेंट आपका ओनर्स इक्विटी कहलाता है। ये वो पैसे हैं जो आपने खुद बिजनेस में लगाए हैं। इस इन्वेस्टमेंट के साथ अब आपके पास $10,000 कैश है, जो आपके बिजनेस का एसेट है। अकाउंटिंग के हिसाब से एसेट्स $10,000 कैश बराबर लायबिलिटीज 0 जमा ओनर्स इक्विटी $10,000। देखिए ये बैलेंस हो गया। अब आप $5,000 का ओवन खरीदते हैं। ये ओवन आपके सामान बेक करने के लिए जरूरी है। ओवन खरीदने के बाद आपके पास कम कैश होगा, लेकिन आपको ओवन के रूप में एक जरूरी एसेट मिल गया है। अब अपडेटेड अकाउंटिंग इक्वेशन दिखाता है एसेट्स $5,000 कैश जमा $5,000 का ओवन बराबर लायबिलिटीज 0 जमा ओनर्स इक्विटी $10,000। इक्वेशन अभी भी पूरी तरह बैलेंस है। असल में आपने एक तरह का एसेट कैश दूसरे ओवन के लिए बदला है, जो आपको अपनी बेकरी में कमाई करने में मदद करेगा। इक्वेशन को काम में देखते हैं। सामान बेचना और प्रॉफिट कमाना। किसी भी बिजनेस के लिए यह समझना जरूरी है कि सामान कैसे बेचे और प्रॉफिट कैसे कमाए। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लीजिए आप केक्स बनाते हैं और उन्हें अपनी दुकान में बेचते हैं। हर केक आपकी मेहनत और क्रिएटिविटी का नतीजा है। आप हर केक की कीमत $20 रखते हैं। ये कीमत उस वैल्यू को दर्शाती है जो आपको लगता है कि आपके ग्राहक आपके स्वादिष्ट केक्स के लिए पे करेंगे। एक व्यस्त वीकेंड में आप 100 केक्स बेच लेते हैं। आपके कस्टमर्स को वो पसंद आते हैं और बिक्री चलती रहती है। वीकेंड के अंत तक आपने केक्स बेचकर $2,000 कमा लिए हैं। ये आपकी केक्स की बिक्री से कुल रेवेन्यू है। इस रेवेन्यू से आपका कैश एसेट $2,000 BRH जाता है। आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस इस बढ़ोतरी को दिखाता है। लेकिन बस इतना ही नहीं, कैश में ये बढ़ोतरी आपके ओनर्स इक्विटी को भी बढ़ाती है। आपका बिजनेस अब ज्यादा वैल्यूएबल है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने प्रॉफिट कमाया है। प्रॉफिट आपकी मेहनत और सही बिजनेस डिसीजंस का इनाम है। अब कॉस्ट के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए उन केक्स को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स और सप्लाईज खरीदने में आपको $500 लगे। अपनी सेल्स में से इन कॉस्ट्स को घटाने के बाद आपका प्रॉफिट $1,500 है। ये आपका नेट गेन है। आपका नया फाइनेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसा दिख सकता है। एसेट्स $7,000 कैश जमा $5,000 का ओवन बराबर लायबिलिटीज 0 जमा ओनर्स इक्विटी $12,000। ये इक्वेशन आपको अपने बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ देखने में मदद करता है। देखिए कैसे ये इक्वेशन आपके बिजनेस को ट्रैक करने में मदद करता है।
ये आपको फाइनेंशियली कहां स्टैंड करते हैं इसकी क्लियर पिक्चर देता है। ये एक सिंपल टूल है लेकिन बड़ा काम करता है। इस इक्वेशन को समझना आपके बिजनेस को मैनेज करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है।